किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में। यदि किसान भाई आप फूल गोभी की खेती इस जून महीने में करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि किसान भाई जून महीने में फूल गोभी की खेती अगर आप सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो जो मंडी भाव हैं वो आपको पूरे साल के सबसे अच्छे मंडी भाव मिलते हैं। किसान भाई, आप बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम समय में फूल गोभी की खेती से बहुत बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। मान के चलिए आप इस जून महीने में अगेती फूल गोभी की खेती करके कई लाखों का मुनाफा आप कमा सकते हैं। किसान भाई, मैं बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ। मैं पिछले कई सालों से फूल गोभी की खेती करता हुआ आ रहा हूँ। ऐसे में किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम बड़ी विस्तार से जानेंगे कि आपको फूल गोभी की खेती किस तरह से करनी है, क्योंकि जून महीने में फूल गोभी की खेती करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में अगर आप सफलतापूर्वक फूल गोभी की खेती कर लेते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इतना अच्छा मुनाफा हो सकता है मात्र कुछ ही समय में। तो किसान भाई, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको किस तरह से फूल गोभी की खेती करनी है। खेत की तैयारी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको नर्सरी किस तरह से तैयार करनी है, क्योंकि नर्सरी बहुत से किसान भाई नर्सरी तैयार ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसी के साथ किसान भाई हम बात करेंगे कि जून महीने में अगेती जो हम फूल गोभी लगाते हैं इसके लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है, और साथ ही किसान भाई हम ये भी बताएंगे कि कौन से स्प्रे किस तरह से आपको फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करना चाहिए। यानी कि किसान भाई, इसी वीडियो में आपको फूल गोभी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप फूल गोभी की खेती सच में इस जून महीने में करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो किसान भाई, समय नष्ट ना करते हुए हम सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन हम बात करते हैं कि फूल गोभी की खेती करने के लिए हम खेत की तैयारी किस तरह से करें। तो देखिए किसान भाई, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अगर फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आप उसी खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। ठीक है, इस वीडियो का मेन बात यही है कि आप उसी खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था, यानी कि ऊंचे खेत पर आप फूल गोभी की खेती करें। ठीक है, जल निकास की उचित व्यवस्था हो और ऐसी कोई बात नहीं है। जुताई आपको अच्छी तरह से करनी है। आपको मिट्टी की गहरी जुताई करनी है। लगभग 4 से 5 दिन के लिए आप खेत ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। कच्ची देसी गोबर की खाद नहीं होनी चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद आप पूरे खेत में बिखेर कर और फिर आप रोटावेटर से मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लें। और कुछ आप इस तरह से नाली बना लें, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जिस तरह से हम गन्ने की बुवाई करते हैं, आलू की बुवाई करते हैं, आपको कुछ इस तरह से मेड़ बना लेनी है। किसान भाई, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। किसान भाई, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप फूल गोभी की खेती से बहुत बहुत ही अच्छी कमाई करने वाले हैं और बहुत ही कम लागत में। तो किसान भाई, आपको कुछ इस तरह से मेड़ बना ले। तो मेड़ से मेड़ की दूरी आप लगभग 2 फीट रखें। ठीक है, आप 2 फीट बराबर रखें। ठीक है, कुछ आप इस तरह से मेड़ बना लें। उसके बाद किसान भाई, बात आती है कि हम नर्सरी कैसे तैयार करें। देखिए किसान भाई, नर्सरी आपको 25 से 30 दिनों में तैयार करनी होगी। ठीक है, मान के चलिए 22 से 25 दिन में फूल गोभी की नर्सरी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको जहाँ पर भी आप नर्सरी डालना चाहते हैं, वो खेत जहाँ पर आप डालना चाहते हैं, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी कर लें आप। ठीक है, मिट्टी आप भुरभुरी कर लें और देसी सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दें। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से आप पतली पतली नालियां बना लें, जैसे कि आप उंगली से भी बना सकते। उसमें आप बीज डाल दीजिए। ठीक है, एक एक बीज आप डाल दीजिए कुछ इस तरह से, या फिर आप ऐसे ही बीज छिड़क दीजिए और उसके ऊपर से आप वो सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर ऊपर से डाल दीजिए हल्की। ठीक है, उसके बाद आपको नमी बनाए रखना है। एक बात आप ध्यान रखें कि नर्सरी जब आप तैयार करने वाले हैं तो आप बिल्कुल नमी बनाए रखें। नर्सरी तैयार करना किसान भाई कोई मुश्किल काम नहीं, या फिर हम नर्सरी कोकोपीट में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है किसान भाई, नर्सरी तैयार करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बात आती है किसान भाई कि कितना बीज लगेगा 1 एकड़ के लिए और कौन सी वैरायटी हम लें। तो जो अगेती फूल गोभी की खेती के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है वो किसान भाई है 15-22। ये वैरायटी सबसे सबसे अच्छी वैरायटी है। ठीक है, इसका उत्पादन अब तक का सबसे अधिक देखा गया अन्य वैरायटियों की तुलना में। ठीक है, आप इस वैरायटी को ले लीजिए। मान के चलिए अगर आप 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती करने वाले हैं तो जो बीज की मात्रा होनी चाहिए वो 150 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, नर्सरी आपको डालनी है, याद रखना। आप ऊपर मंडप बना लें। ठीक है, और नमी बनाए रखें।
जल्दी जल्दी आप स्प्रे करते रहें, क्योंकि नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, काफ़ी आसान नर्सरी तैयार करना होता है। किसान भाई हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो सकता है अगर हम बड़ी विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो आप कुछ बात अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। ठीक है किसान भाई, जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तब आपको पौधे उखाड़ लेने हैं नर्सरी से। खेत में आपको शाम के समय ट्रांसप्लांट कर देना है। पौधे ट्रांसप्लांट करने से पहले किसान भाई आपको इस तरह से पूरे खेत में पानी लगा देना है। ठीक है, क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण गर्मी ज़्यादा हो रही है इस समय, क्योंकि जो फूल गोभी के पौधे हैं वो मुरझा सकते हैं, सूख सकते हैं, इसलिए आप पहले से ही पानी भर दें, उसके बाद आप पौधे को खेत में लगाएं। ठीक है, पौधे से पौधे की दूरी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, मान के चलिए 1 से 1.5 फीट आप एक फीट रख लीजिए आप। ठीक है, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखें। और आपको 3 से 4 दिन बराबर आपको सिंचाई करते रहना है। ठीक है, जैसे कि आपने आज सिंचाई की है, ठीक है, फिर आपने पौधे लगाए हैं शाम के समय, ठीक है, फिर आपको सुबह होते ही सिंचाई कर देनी है, फिर आपको तीसरे दिन सिंचाई कर देनी है। ये सिंचाई निर्भर करती है कि मिट्टी किस तरह की है। ठीक है, फिलहाल खेत में नमी बनाए रखें और उसके 4 से 5 दिनों के बाद आप फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, मैं अगर विधि की बात करें कि फूल गोभी की खेती करने के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो यही मेड भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो जाती है। अगर 3 से 4 दिन जल भरा भी रहता है आपके खेत में, तब भी आपकी फूल गोभी की फसल सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो आप फूल गोभी की खेती मेड बीज से ही करें। ठीक है, और खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको किसान भाई निराई गुड़ाई ही करनी। बहुत से किसान भाई करते क्या है कि वो खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको पहली गुड़ाई फूल गोभी की फसल जब 15 दिन की हो जाए तब आपको पहली गुड़ाई कर देनी है। ठीक है, उसके जब आपकी फसल 30 दिनों की हो जाए तब आपको दूसरी गुड़ाई कर देनी है। खरपतवार आप गुड़ाई के सहायता से ही कैसे बाहर निकालें। और फूल गोभी की फसल में आपको समय समय पर स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी। फूल गोभी का पौधा जितना मोटा होगा और पत्ते जितने चकले होंगे, जितने हरे होंगे, उतना ही अच्छा फूल होगा, उतना ही बड़ा मजबूत फूल होगा। तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है, और याद रखें फूल गोभी की अगर आप खेती करने वाले हैं इस जून महीने में, तो किसान भाई खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तब यहाँ फूल गोभी की खेती करें। किसान भाई अगर आपकी जो नर्सरी है वो तैयार होने में थोड़ा समय लेती है, यानी कि 25 से 30 दिन का समय लेती है, तो आप जुलाई के पहले सप्ताह में भी फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और आने वाले समय में मात्र किसान भाई 60 दिनों के बाद आपको फूल गोभी का जो मंडी भाव है वो इतना अच्छा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। किसान भाई इस वीडियो में हम कोई भी हवाबाजी बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं पिछले कई सालों से फूल गोभी की खेती करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि अगर आप जून महीने में फूल गोभी की खेती करते हैं या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में फूल गोभी की खेती करते हैं, तो आने वाले समय में मंडी भाव आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। किसान भाई इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना, या फिर आप इस वीडियो में कुछ भी आपको पूछना है, इस वीडियो में आपको कुछ भी गलत लगा या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। किसान भाई अब हम बात करते हैं लागत के बारे में। देखिए किसान भाई फूल गोभी की अगर आप खेती करने वाले हैं तो 1 एकड़ में कितनी लागत लगेगी ये हम आपको बताने वाले हैं। तो लागत मान के चलिए 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आता है 1 एकड़ में। और अगर मुनाफा की बात करें किसान भाई, तो यदि हर एक पौधा 10 रुपये किलो बिक जाता है, ठीक है, हर एक पौधा 10 रुपये किलो बिक जाता है, 1 एकड़ में लगभग 12 से 13 हज़ार पौधे लग जाते हैं 1 एकड़ में। ठीक है, तो 10 रुपये का एक पौधा आप रख लीजिए। ठीक है, तो मान के चलिए आप 1,30,000 या फिर 1,20,000 का आप मुनाफा कमा सकते, और मात्र 2.5 से 3 महीनों में। ठीक है, इतने कम समय में आप इतना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई ये तो बात हुई 10 रुपये किलो की, यही आपको रेट मिलेगी आने वाले समय में किसान भाई 40 से 80 रुपये। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप इस जून महीने में फूल गोभी की खेती करके आने वाले समय में मंडी भाव इतना अच्छा पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। किसान भाई इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको डाउट लगा है या फिर कुछ भी आपको पूछना है